कुछ चीज़ें हमारे बारे में, कुछ चीज़ें मेरे बारे में बता देता हूँ बिफोर वी गो अहेड। तो आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। आजरा तालुका करके है कोल्हापुर में, छोटा सा गांव है शेड़प करके, गौसे के यहाँ पे। आप लोग यहाँ के हो, आपको पता होना चाहिए। एक फार्मर के घर में मेरी बर्थ हुई है, नानी के घर में। एंड फिर पैदा होते ही मुझे मुंबई लेकर जाया गया। माई फादर वॉज काइंड ऑफ गैंगस्टर, ठीक है ना। मुंबई में करुण गौड़ी करके गैंग है, उसमें काम करते थे। व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड ही डाइड। मम्मी मेरी इलिटरेट है और 7वीं से हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब करते करते ही हमने जो भी किया है आज तक, मेरा जितना भी एजुकेशन कंप्लीट हुआ है आई हैव कंप्लीटेड बाय वर्किंग। तो अर्न एंड लर्न के वजह से ही मैं सर्वाइव होता हूँ। तो आप में से कोई मुझे आके ये ना समझाए सर काम करते करते पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करते करते काम नहीं होता। तो वो सब मैंने कर लिया है। जितने स्ट्रगल तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा मैंने झेल लिए। तो मुझे आके कम से कम कन्विंस मत करो। यू कैन कन्विंस समवन एल्स बट डोंट कन्विंस मी। आगे जाने के बाद मैं स्कूल में फेल भी हुआ हूँ 7th स्टैंडर्ड में। मराठी मीडियम का बच्चा हूँ मैं, म्यूनसिपैलिटी स्कूल का। 2 बार स्कूल में फेल हुआ हूँ। 10th स्टैंडर्ड तक मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था, 10th स्टैंडर्ड के बाद आना चालू हुआ। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद मैंने बार्कलेस करके, HSBC करके पहले बैंक थी, उसको ज्वाइन किया। HSBC की टीम को बार्कलेस ने पिकअप किया। तो पूरी टीम, तो पहला HSBC में का एम्प्लॉय था, फिर बार्कलेस का एम्प्लॉय बना। बार्कलेस के एम्प्लॉय में मेरा जो मैनेजर था, रिपोर्टिंग मैनेजर था, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन। इवन टुडे वी आर इन टच। उन्होंने मुझे बोला कि राम तेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर तू इस जॉब में रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं टेलीकॉलिंग का जॉब करता था जो आप करते हो। तो आप मुझे ये भी मत समझाओ कि टेलीकॉलिंग के जॉब से ज़िंदगी नहीं बदलती। मैं टेलीकॉलिंग का काम करता था। सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय में आता था मैं बार्कलेस के। इंटरनेशनल बैंक है वो, यूके की बैंक है। इंडिया में जब उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किए मुंबई में तो खाली 50-55 एम्प्लॉयज़ थे, उसमें का यंगेस्ट में था। क्योंकि मेरी 12th अभी कंप्लीट हुई थी, मेरे से यंग बंदा उनकी टीम में नहीं था। और क्योंकि मैं क्यूट था तो मुझे कम डांट मिलती थी। और सब मुझसे इतना प्यार करते थे कि अगर आज मेरा सेल्स नहीं हुआ और मुझे आज डांट पड़ने वाली है तो मेरे जो टीम के लोग थे वो मेरे नाम पे कुछ ना कुछ लॉगिन क्रिएट करते थे। मतलब वो काम मैंने नहीं किया होता था, लेकिन कोई बोलते ना, अरे जाने तो बेचारे को डांट पड़ जाएगी मैनेजर की, इसकी वजह से मैं टॉप परफॉर्मर बन गया। मतलब समझ रहे हो ना, सबसे एक लेके मैं टॉप बन जाता था। बट आई वॉज क्यूट एंड देन आई वॉज लविंग काइंड ऑफ था। सबसे मैं प्यार से बात करता था। तो बहुत अच्छा फैमिली जैसा इन्वायरमेंट था वहाँ पे। भले वो बैंक थी, प्रेशर बहुत था, रात को 2-2 बजे तक काम करना पड़ता था क्योंकि टीम छोटी थी और पूरे देश को सर्व करना था। तो मैनेजर को कुछ मुझ में दिख गया और उसने बोला कि बेटा अगर तू यहीं पे रहेगा ना तो तेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा, तो एक काम कर किसी सीए के फर्म में जॉब कर ले। और सीए के फर्म में जॉब करने का एडवांटेज एक ही मिलेगा कि वहाँ पे इतना लोड नहीं होता जितना बैंकिंग सिस्टम में होता है। और सीए जैसी एक प्राणी होते हैं दुनिया में, वो एजुकेशन की कुछ वैल्यू करते हैं। बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन की वैल्यू नहीं करता। वो आपको सीखने भी देंगे और पैसे भी देंगे। क्योंकि मैं गरीब था तो मेरा कंडीशन एकदम क्लियर था, एजुकेशन मिले कि नहीं मिले मुझे नहीं पता, मेरे को पगार मिलना चाहिए यार मैंने, क्योंकि जिंदा भी तो रहना है ना। और एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहा हूं सर, क्योंकि कॉलेज की फी भरने के लिए पैसे है नहीं हमारे घर वालों के पास, मुझे ही भरने हैं। तो पढ़ने के लिए काम कर रहा था और काम इतना करना पड़ रहा था कि पढ़ नहीं पा रहा था। तो वो और था, और समझता है या तो स्टडी या तो काम। ये ऐसे होता है ना सबके लाइफ में, आपके लाइफ में भी तो ऐसे होता है, या तो स्टडी करोगे या तो काम करोगे। स्टडी चालू है तब तक काम बंद रखोगे, काम करना चालू कर दोगे स्टडी बंद कर दोगे। तो उन्होंने मुझे बोला यार फिर ऐसे लोगों के पास जाओ, सीए कम्युनिटी के पास जाओ जो क्या करती है ये और को क्या बना देती है। एंड और मैं उन सब के मतलब यहाँ से हाथ जोड़ के उन सब से मैं नमन करता हूँ, उनके प्रणाम करता हूँ कि जो इंडस्ट्री में ऐसा मॉडल रन कर रहे हैं अर्न एंड लर्न का। देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट, जो बच्चों को सिखाते भी है और पढ़ाते भी है, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अर्न एंड लर्न इज द ओनली गेम। महात्रिया भी वही बोलते हैं, गरीबी को हटाने के 2 ही टूल है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा, इसी थ्योरी के ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमने बिल्ड किया है। तो वहीं पे मेरी महताब सर से मुलाकात होती है, इसी पूरे कॉन्वर्सेशन का आउटपुट है, उसकी पूरी स्टोरी हमने डाली है। महताब इंस्पायर करके सीरीज है हमारा, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी को डिटेल में बोला है। जो नए लोग हैं उनके साथ शेयर करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके
कंपनी का फाउंडेशन कैसे हुआ है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है, लेकिन काम तो 2005 से ही चालू हो गया था। 2005 आई वॉज वर्किंग विद द बैंक। फिर महताब सर मिले लाइफ में और फिर जिंदगी सेम नहीं रही। फिर वो मेरी लाइफ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बिफोर महताब एंड आफ्टर महताब। 14 फेब को ही हमने अभी केक कटिंग किया, जहाँ पे 17 ईयर्स विथ महताब हमने सेलिब्रेट किए। 17 साल से वो मेरे साथ खड़े हैं, मुझे ट्रेन करते हैं, बच्चे जैसा प्यार करते हैं, संभालते हैं। जबकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और अभी तो मैं एम्प्लॉय भी ना रहा, एक्स एम्प्लॉय बोलना चाहिए, क्योंकि 2014 आई लेफ्ट नंबर ट्री। तो 2007 से लेके 2014 तक महताब सर ने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया, मुझे ज़बरदस्ती सीए बनाया। सीए बनना मेरी चॉइस नहीं थी, मुझे ज़बरदस्ती सीए बनाया गया है। हर एग्ज़ाम के बाद, हर रिजल्ट के पहले मैं जाके रोता था ऑफिस में कि मुझे सीए नहीं करना है। बात नहीं करता था, रोता था मैं कि मुझे सच में तकलीफ हो रही है, ये पढ़ाई बहुत मेरे दिमाग के ऊपर की है, मुझे नहीं समझ रहा है। वो लॉ आज तक नहीं समझा मुझे, इसलिए मैंने लॉ से शादी कर ली। वो हमेशा मेरी वीकनेस रही है। समझता ही नहीं क्या बोलना चाहते वो लोग। आसान भाषा में भी बोला जा सकता है, इनका भी वही प्रॉब्लम है। आसान भाषा ये लोग बोलते ही नहीं है। अब देखो ना उनका, कभी आपने रिसेंट कल का भी स्पीच सुना होगा, तो बात बहुत आसान है, लेकिन वो बोलते ऐसे है कि ऐसे लगता है कि मतलब क्या 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 है पता नहीं चलता। तो मैं रोता था ऑफिस में जाके कि सर नहीं करना है, नहीं जम रहा है, काम कर रहा हूं ठीक है ना, 15,000 मुझे सर पैसे बहुत देते थे, मतलब मेरे औकात से कंपेयर करने के बाद सारे आर्टिकल्स को कहीं पे 2,000-3,000 मिलते थे उस टाइम पे, तो मुझे 15,000 की सैलरी हुआ करती थी। और मैं क्योंकि नंबर ट्री का एम्प्लॉय था, आर्टिकल नहीं था, क्योंकि मैं वहां पे एम्प्लॉय था, फिर मुझे जबरदस्ती सीए बनाया गया ना, तो मैंने 7 साल उनके साथ काम किया है। तो मुझे इंसेंटिव भी था, आर्टिकल्स लोगों को इंसेंटिव नहीं था। इंसेंटिव मतलब समझते हो ना, मैं अगर कुछ काम लाऊंगा तो मुझे एडिशनल पैसे मिलेंगे, और मैं काम लाता था क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट ही उन्होंने सिखाया था कि काम कैसे लाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सीएमए बनाना, फंडिंग लाना, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, बैंकर से बात कैसे करते हैं, बहुत यंग एज में जिंदगी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंसिडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, जवानी को कैसे हैंडल करते हैं, वो सब उन्होंने वहां सिखाया है मुझे। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ महताब, और वही मेरे पे स्टैंप लग गया है, और वो स्टैंप बहुत एक्सपेंसिव स्टैंप है। मैं बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट हूं, ठीक है ना, बहुत कम लोगों पे वो स्टैंप लगा है।